अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूं सारा इलियास। पाकिस्तान में सियासी पंडित इंतखाबी माहौल का जायजा लेने के लिए लाहौर का रुख करते हैं और लाहौर में इंतखाबी उतार चढ़ाव देखना हो तो अंदरून शहर का रुख किया जाता है। सियासी माहिरीन का ये कहना है कि अंदरून लाहौर इस शहर के दिल की मानिंद है, जहां से शहर की धड़कन ही सुनाई नहीं देती बल्कि शहरियों की मिजाज आशनाई भी हो जाती है। लाहौर का इंतखाबी हल्का NA 118 अंदरून शहर के इन्हीं इलाकों पर मुश्तमिल है जिन्हें शहर के दिल की धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका तफसीली जायजा आगे चलकर लेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन लाहौर जाने से पहले चलते हैं सुहेल वड़ाई साहब की जानिब, जो आज हमें इलेक्शन 2024 से कबल रावलपिंडी डिवीजन की सियासी सूरत हाल के बारे में बताएंगे। उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आपका सुहेल वड़ाई साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि रावलपिंडी डिवीजन सियासी तौर पर क्यों अहम है और इसमें कौन कौन से अजला शामिल हैं? देखिए जी, रावलपिंडी जो है, हम जिस तरह पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक नॉर्थ कहलाता है, एक सेंट्रल पंजाब कहलाता है और एक साउथ पंजाब कहलाता है। तो नॉर्थ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रावलपिंडी डिवीज़न है और रावलपिंडी डिवीज़न की सियासी बड़ी अहमियत है जी। और उसकी एक वजह तो ये है कि ये बड़ा मरदम खेज़ ख़ित्ता है। हमारी जो मोस्टली अस्करी क़यादत है और जो फ़ौज के जवान हैं उनकी ज़्यादातर भर्ती इस नॉर्थ के इस इलाके से और पिंडी के इलाके से होती है और हम इनको पिंडी वाल भी कहते हैं। आपको पता है कि अक्सर फ़ौज की जो क़यादत है वो इस खित्ते के पास रही है और बहुत सारे जो हमारे जनरल्स हैं और ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, ये सारे इस खित्ते से तल्लक रखते हैं। तो चुनाचे बहुत अरसे से जो नॉर्थ है, पहले कभी पीपल्स पार्टी का जो 1970 का इलेक्शन था, यहाँ पीपल्स पार्टी बड़ी मेजॉरिटी से जीती थी। उसकी वजह ये कही जाती थी कि ये उस वक़्त जो भुट्टो साहब ने नारा लगाया था एंटी इंडिया, उसकी वजह से यहाँ के लोगों का रिस्पांस पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा था। फिर बहुत अरसे तक यहाँ पे IJI और जो नून है वो जीतती रही 2013 के इलेक्शन तक और उनकी मेजॉरिटी होती थी सारे नॉर्थ के अंदर। लेकिन 2018 के अंदर इसी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई और जो ये नॉर्थ था ये सारे का सारा जो था, इसमें ज़्यादातर पीपल्स पार्टी उसकी तहरीक इंसाफ की जो है वो मेजॉरिटी आ गई। इसकी कई वजूहत थी। एक तो ये थी कि उस वक्त हम जिस तरह से हमारी अस्करी क़यादत और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी एंटी नून हो चुकी थी, बयानिया बदल चुका था उस वक्त रियासत का। और दूसरी वजह ये भी बताई जाती थी कि ये जो नॉर्थ है ये पड़ोसी है खैबर पख्तूनख्वा का और खैबर पख्तूनख्वा के जो अक्सर ट्रेंड्स हैं वो यहाँ भी आ जाते हैं और चुनाचे पिछला जो 2018 का इलेक्शन था उसमें वो ट्रेंड्स हमें देखने में आए सारे डिवीजन के अंदर। अच्छा सुहेल साहब, ज़िला अटक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इंतखाबी सूरत हाल क्या है और यहाँ कौन से दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं? ज़िला अटक में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशस्तें हैं। NA 49 जो है अटक 1 जिसको कहते हैं, यहाँ से नून लीग के शेख आफ्ताब कई दफ़ा मुंतखब हुए हैं, लेकिन पिछली दफ़ा ताहिर सादिक साहब जो थे, जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, वो जीते और उस वक्त वहाँ पे मलक अमीन असलम साहब जो कि शमसाबाद के मलक फैमिली है, आवान फैमिली है, तो वो जो थे वो भी कैंडिडेट थे, लेकिन फिर उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन बाद में उनको एनवायरनमेंट की जो वजारत है वो दे दी गई और वो चलाते रहे। और ताहिर सादिक साहब जो हैं ये मुंतखब होने के बावजूद इनको ना कोई सूबाई वजारत मिली ना कोई मरकज़ी वजारत जो है वो मिली। अब ये दोबारा से ये जो हल्का है ये इसमें दोबारा तौर जो ताहिर सादिक साहब है वो खड़े हैं और उनके मुकाबले में शेख आफ्ताब साहब खड़े हैं। उनको बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था, लेकिन अब वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं और मलक अमीन असलम साहब जो हैं वो भी खड़े हैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। अब आते हैं NA 50 अटक की तरफ। ये दूसरा अटक का हल्का है। ताहिर सादिक साहब कई दफ़ा अटक के दोनों हल्कों से ही जीते हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने अपनी जो बेटी हैं ईमान ताहिर, जो कभी काफ लीग से भी रही हैं, तो ये उस पे उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ का टिकट उन्हें लेके दिया था। लेकिन आपको पता है सूरत हाल बदल चुकी है और अब वो भी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ उन्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यहाँ से मलक सुहेल कमड़ियाल जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार हैं।
मलिक सुहेल कमड़ियाल जो हैं, इनका पेट्रोलियम का और ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मलिक लाल खान कमड़ियाल के ये बेटे हैं। और यहाँ पे एक और जो नुमायाँ उम्मीदवार हैं वो तहरीक लब्बैक के साद रिजवी हैं। अटक ही से खादम रिजवी साहब जो थे, जो तहरीक लब्बैक के बानी थे और सरबराह थे, वो उनका भी तल्लक है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इसीलिए शायद साद रिजवी साहब जो हैं वहाँ से भी खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि अब तहरीक लब्बैक जो है वो कितना ओवरऑल पंजाब में अब उसका वोट बैंक जो है वो बाकी है। आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी वोट लिए थे और कई जगह फतह और शिकस्त में उनका रोल था। ये ठीक है कि पंजाब में वो कोई सीट नहीं ले सके थे, उन्होंने सिंध से ही जाके सीट ली, कराची से, लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट्स पर उन्होंने फ़र्क ज़रूर जो है वो डाला था। मेजर ताहिर सादिक साहब और उनकी साहबजादी जो हैं वो रुपोश हैं। ईमान ताहिर साहबा की गिरफ़्तारी भी हुई थी, लेकिन फिर उनकी ज़मानत हो गई। वो सोशल मीडिया के ज़रिए तो लोगों से एड्रेस कर रही हैं, लेकिन ताहिर सादिक साहब अभी तक सामने नहीं आए। और ज़ाहिर है उनके सपोर्टर ही जो है वहाँ पे कैंपेन जो है वो चला रहे होंगे। किस हद तक उनकी कैंपेन जो है मुअस्सर होगी और किस हद तक वो मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, ये देखने की बात है। सुहेल साहब, ज़िला जेहलम की अगर बात की जाए तो यहाँ कौन कौन से अहम सियासी रहनुमा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बताइएगा। देखिए जी, ज़िला जेहलम जो है ये भी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। और आपको शायद याद हो कि डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जो थे वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और बड़े उन्होंने वोट लिए थे, लेकिन 88 में वो आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे। पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने बहुत वोट लिए थे। तो माजी की तारीख़ तो इसकी पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन फिर ये भी ख़ित्ता जो है ये इसमें ज़्यादातर नून लीग जो है या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। एक दफ़ा चौधरी अल्ताफ़ साहब गवर्नर जो बाद में बने वो भी एक दफ़ा जीते थे बड़े कम मार्जिन से, और उनको कोर्ट के ज़रिए से जो थे वो मेंबर बने थे। बाद में फिर वो गवर्नर भी बन गए पीपल्स पार्टी के टिकट पे। इस दफ़ा जो है वो सूरत हाल ये है कि जिस सीट से पिछली दफ़ा फ़र्क अल्ताफ़ तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते थे, जो कि हल्का 60 है, NA 60 जेहलम 1, इस दफ़ा वहाँ उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उसकी जगह जनरल अज़हर कियानी के बेटे जो हैं बिलाल अज़हर कियानी, वो काफ़ी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के काफ़ी अरसे से करीब हैं, ख़ासकर मरियम के साथ वो अटैच रहे हैं उनके साथ। तो इस दफ़ा उनको टिकट दिया गया है। ये बड़ा हैरान कुन टिकट था जिस पे सब हैरान हुए। और कितने राजपूत बरादरी है वहाँ पे। आपको पता है कि खादिम साहब जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के जो हैं, गुज्जर साहब जो हैं वो भी वहाँ पे उनका बड़ा असर है। उनका बेटा नदीम खादिम भी चाहता था कि उसको टिकट मिल जाए, लेकिन ना उसको टिकट मिला, ना फ़र्क अल्ताफ़ को मिला, और उसकी बजाय बिलाल अज़हर कियानी को मिल गया। अब फ़र्क अल्ताफ़ साहब को जो है वो 7 वाले हल्के में शिफ्ट किया गया है और बिलाल अज़हर कियानी जो है वो नून के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, लेकिन अब ज़ाहिर है आज़ाद हसन अदील एडवोकेट जो हैं वो उम्मीदवार हैं। और शहरी हल्का जो है इसमें जेहलम सिटी भी शामिल है। तो देखते हैं कि इस दफ़ा क्या है। पिछली दफ़ा तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जीती थी, क्या इस दफ़ा पांसा पलटेगा, वैसे ही रहेगा, ये देखने की बात है। अब जो दूसरी सीट है जेहलम की ख्यूड़ा वाली, पिंड दादन खान वाली, वहाँ पे पिछली दफ़ा चौधरी फवाद जीते थे फिर तहरीक इंसाफ की हमायत से। इस दफ़ा उनके कज़न को, जिनकी आजकल आपस में नहीं बन रही, फ़र्क अल्ताफ़ साहब को नून का टिकट मिल गया है। और वहाँ पे जो रवायती उनका हरीफ होता था राजा मतलूब मेहदी, उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि उनके वालिद साहब जो थे वो बहुत अरसे तक नून के साथ और IGI के साथ रहे। नवाज शरीफ के साथ उनका बड़ा करीबी तल्लक था। सूबाई वज़ीर एक दफ़ा रहे, बड़ी दफ़ा MNA, वो भी सदाबहार MNA थे। लेकिन इस दफ़ा मतलूब मेहदी को टिकट नहीं मिला, शायद कमज़ोर उम्मीदवार समझ के, और फ़र्क अल्ताफ़ साहब को यहाँ टिकट दिया गया है। यहाँ पे जाट और राजपूत बरादरी जो है इसका आपस में मुकाबला होता है। फ़र्क अल्ताफ़ साहब ज़ाहिर है ज़िला जेहलम के नाज़िम भी रहे हैं, तो जाट बरादरी की उन्हें हमायत हासिल है। दूसरी तरफ जो राजा मतलूब मेहदी हैं
उनको राजपूत बरादरी के लिए हमायत हासिल थी, लेकिन इस दफ़ा उनको टिकट नहीं मिला। और जब टिकट नहीं मिला तो और फवाद चौधरी को भी टिकट नहीं मिला। यहाँ से जो फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब के मुकाबले में जो आए हैं वो शौकत इकबाल मिर्ज़ा साहब हैं। मिर्ज़ा फैमिली भी जेलम के अंदर जो है वो नुमायाँ रही है, और उसका मिर्ज़ा फैमिली कभी आपको किसी अखबार के निकालने में नज़र आएगी, कहीं किसी सियासत में नज़र आएगी। तो मिर्ज़ा फैमिली भी थोड़ी ज़रूर है, लेकिन ये भी नुमायाँ रही है। तो देखना यह है कि शौकत इकबाल मिर्ज़ा जो हैं क्या वो एक बड़े जहां दीदा फ़र्रुख अल्ताफ़ को हरा सकेंगे या नहीं हरा सकेंगे। अब आते हैं चकवाल और तलागंग की सीटों की तरफ। ये पहले ज़ाहिर है जेलम के साथ अटैच था, तो यहाँ भी ट्रेंड्स तो वही नज़र आते हैं जो माजी में, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, फिर नून लीग का गढ़ रहा, लेकिन 2018 में सूरत हाल बदली थी। अब NA58 चकवाल से बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ मेजर तारिक इकबाल साहब हैं जो जनरल मजीद मलिक के वारिस हैं, उनके दामाद भी हैं, भतीजे भी हैं, और रवायती तौर पर नून लीग को वही रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अय्याज़ अमीर साहब हैं, जो अब ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवार की तरह उन्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। तो अय्याज़ अमीर साहब भी पहले नून के MNA रहे हैं एक ज़माने में, लेकिन अब वो उनकी जो झुकाव है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से है। सख्त मुकाबला होगा। अय्याज़ अमीर साहब के वालिद साहब जो हैं वो भी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के MPA रहे हैं, और फिर उनका मर्डर हो गया था। तो उनकी भी एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री मौजूद है, और जनरल मजीद मलिक की भी एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री मौजूद है। तो ये एक रवायती मुकाबला है माजी के दो ख़ानदानों का। और जो दूसरा हलका है तलागंग का, कम चकवाल का, इसमें फिर वही सरदार गुलाम अब्बास साहब जो हैं वो आए हैं नून लीग की तरफ से। सरदार गुलाम अब्बास साहब भी ज़िला के नाज़िम रहे हैं, सरदारान चकवाल ये कहलाते हैं, और इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। ये माजी में भी बड़े मुअस्सर रहे हैं। और इनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मोहम्मद रुमान हैं। इतना इनका नाम नहीं सुना, इनका क्या पस मंज़र है। ये हो सकता है कि PTI बावजूद PTI के लोगों का ये ख्याल है कि खंबे भी खड़े करेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो इसका भी टेस्ट जो है वो इलेक्शन में होगा कि क्या वाकई खंबे भी जीत सकते हैं, और ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी जीत सकते हैं कि जहां रवायती तौर पर एक बड़े मजबूत हरीफ जो है वो होते हैं। ज़िला जेहलम के बाद अगर ज़िला रावलपिंडी की अब बात की जाए तो वहां पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी, चौधरी निसार जैसे बड़े नाम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बताइएगा इस ज़िले में सियासी दर्जा हरारत कैसा है? देखिए जी, ज़िला रावलपिंडी जो है ये बड़ा ट्रेंड सेटर ज़िला होता है इलेक्शन में। अब देखें ना, शेख रशीद भी वहाँ हैं, और लेकिन शेख रशीद को आपको पता है टिकट नहीं मिला, और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं, जेल में हैं इस वक्त, और उनका ख्याल था कि PTI उन्हें टिकट देगी, नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो है नून लीग ने अपने पुराने उम्मीदवार जो है रावलपिंडी शहर से हनीफ अब्बासी को जो है वो उतारा है, और जो है तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो शहरयार रियाज़ हैं। ये पहले मुस्लिम लीग नून में रहे, वेल्दी फैमिली हैं, मैं पहले भी उनका जिक्र कर चुका हूँ। तो ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। इससे ये पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ जो है क्या इसका वोटर सिर्फ अपनी पार्टी के कहने पे वोट देगा, या वो ये भी देखेगा कि शेख रशीद ने कोई ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। बड़ी अब टैक्टफुली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत की, जिसमें उन्होंने इमरान खान की भी हमायत की, तहरीक इंसाफ की हमदर्दी भी लेने की कोशिश की, और इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी भी लेने की कोशिश की। क्या इसके बावजूद जो वोटर है वो अब पार्टी की इंस्ट्रक्शन पे चलेगा, या वो शेख रशीद से भी कोई हमदर्दी जो है वो रखेगा? दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी आपको पता है कई दफ़ा यहाँ से जीते हैं, शेख रशीद को भी उन्होंने हराया है। वो आए तो थे मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से पहली दफ़ा, लेकिन फिर नून के पक्के हो गए। ये यहाँ लाहौर इनकी जो है तालीम व तरबियत हुई है, FC कॉलेज से पढ़े हैं, बाटापुर में रहते थे, लेकिन अब पिंडी वाल हो चुके हैं ये भी मुकम्मल तौर पर। अब आते हैं NA54 रावलपिंडी की तरफ। ये बड़ा अहम हलका है ये भी। चौधरी निसार अली साहब ख़ुद बहुत बड़े हैवी वेट हैं, और जो है साबिक दूसरी तरफ
ग़ुलाम सरवर ख़ान हैं, ये भी बड़े हैवी वेट हैं, ये भी बड़ी रवायती फैमिली है और पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, फिर जो काफ लीग में भी गए, फिर अब तहरीक इंसाफ के साथ थे, पिछली हुकूमत में वफाकी वज़ीर थे, लेकिन इस दफ़ा वो आज़ाद हैं। और पीटीआई के जो वहाँ से कैंडिडेट हैं वो तो बड़े गैर मारूफ हैं, लेकिन वहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्पी है कि बैरिस्टर अकील मलिक जो बेसिकली नून लीग के साथ थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी आज़ाद जो हैं वो खड़े हो गए हैं। तो क्या इस नशिस्त का क्या नतीजा मिलेगा, जो है आईपीपी से क्या एडजस्टमेंट को लोग कबूल करेंगे सरवर खान साहब को, या जो है वो पुराने जो बैरिस्टर अकील मलिक हैं उनकी तरफ हमदर्दी रखेंगे। ये नून के वोटर का जो है वो इम्तिहान होगा। दूसरी चौधरी निसार अली साहब जो हैं वो इमरान की भी हमायत करते रहे हैं माजी में, वो कहते हैं मेरा ज़ाती दोस्त है, और क्या उनकी ज़ाती दोस्ती इमरान ख़ान से जो है वो पे कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। लेकिन उन्होंने हल्के के अंदर बड़ी तरक्याती काम करवाए हुए हैं, लोगों को नौकरियां दिलवाई हुई हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो भी काम आ सकती है। पिछली दफ़ा भी वो बावजूद इसके कि कौमी असम्बली की नशिस्त हार गए थे, लेकिन सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत गए थे, और पूरा अरसा में सिर्फ एक दफ़ा वो आए हैं, वो भी सिर्फ हलफ उठाने। मेरा ख्याल है कि ये उनकी बड़ी ज़्यादती थी कि उन्होंने अपने हल्का नियाबत जो है उसकी नुमाइंदगी नहीं की सूबाई असम्बली में। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लाहौर और हैदराबाद लिए चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। लाहौर का हल्का 118 बहुत से मशहूर इंतखाबी मार्कों का मरकज़ रहा है, और एक ज़माने में यहाँ पीपल्स पार्टी का राज था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ मुस्लिम लीग नून ने अपने कदम मजबूती से जमा लिए। गुज़िश्ता इंतखाबात तक यही सूरत हाल बरकरार थी, तो क्या 2024 के इंतखाबात में भी यहाँ नून लीग ही फतहमंद होगी या अवाम किसी और जानिब रुख करेंगे? इसका फैसला अवाम अगले 2 हफ्तों में करेंगे। लाहौर के हल्का NA 118 में गुज़िश्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ ने कामयाबी हासिल की थी, जिन्होंने PTI के नुमान कैसर को 1,46,000 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि PTI के उम्मीदवार नुमान कैसर ने 80,900 वोट्स हासिल किए थे, और बाद हमजा शहबाज ये नशिस्त खाली करके पंजाब असम्बली के रुकन बन गए। ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कामयाबी हासिल की, और उन्होंने PTI के गुलाम मुहय्युद्दीन को शिकस्त दी थी। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज, आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा, PTI के शाहिद अब्बास और जमात इस्लामी के मोहम्मद शौकत आमने सामने होंगे। लाहौर की इंतखाबी सूरत हाल और इस इलाके के मसाइल का जायजा लेने के लिए इस वक्त चलते हैं वहाँ पर मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा की जानिब। दुआ बताइएगा। आज हम पहुँचे हैं लाहौर के हल्का NA 118 में, जहाँ गुज़िश्ता इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज फातह करार पाए। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुमान कमर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सुमैरा नौरीन ने इलेक्शन लड़ा था। इस हल्के की कुल आबादी 9,48,527 है, जबकि 5.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं। हल्के की आवाम किन मसाइल से दो चार है, क्या मुतालबात हैं और हुकाम वाला तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाहती है, आइए मसाइल की तरफ निशानदही करें। क्या मसला है भाटी गेट के इलाके का? बस ये गंदगी फैली हुई है, उधर गंदगी है, जगह पर देखो कूड़े कचरे हैं, इतनी गंदगी है, यहाँ कोई उठाने वाला नहीं है। इतना उधर से निकलना लंघना बड़ा मुश्किल है, इतना गंद क्या हुआ। जमादार नहीं आते हैं जी? जमादार नहीं आते? जमादार आते हैं, छुट्टियाँ करते हैं, कभी आगे ना ऐसे तरह पड़े रहते हैं कूड़े कचरे। आपको नहीं लगता कि लोगों का भी रवैये का मसला है, वो भी ओनरशिप नहीं लेते? वो काम खराब हुआ है, ये नहीं ना त्याग नहीं करते लोग। इतनी गंदगी है भाटी में, कोई हाल ही नहीं है, बहुत मुश्किल हुई है। लंगड़ा जूते भर जाते हैं, जूते चिकड़ों के भर जाते हैं, वही हम घर में लेके जाते हैं। हैं जी, चिकड़ सफाइयाँ करते हैं, पानी करते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। इधर ही रहते हैं आप? इधर 7 मीटर। कोई मसला है इलाके में? नहीं, सब बेहतरीन है, लाइट पानी बिजली फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह तो उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक। गैस और बत्ती का भी मसला है, वो भी लोड सेटिंग काफ़ी देर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मसाइल आ रहे हैं। और वो क्या नाम, साफ पानी आता है? साफ पानी भी नहीं। तो अभी तो सब कुछ सही था, मैं सवाल पूछती जा रही हूँ, आप बताइए। साफ पानी भी नहीं। अच्छा, और डिस्पेंसरी है यहाँ पर? डिस्पेंसरी वगैरह तो है, सरकारी सरकारी नहीं है।
तो है क्या? कुछ भी नहीं है ये शुक्रगुजारी का ये आलम होना चाहिए, कुछ भी ना हो फिर भी आप कहें सब सेट है। मतले तो बहुत मसाइल तो बहुत है हुक्म करें आज। मैं क्या हुक्म करूँगी? मैं वोट मांगने नहीं आई। नहीं, वोट तो मैं देती भी नहीं किसी को। क्यों? कोई किसी का कुछ नहीं करता। पक्की बात है। और क्या, सबके मसले मसाइल अपने बहुत चल रहे हैं यहाँ पे। पानी का भी मसला होता है, बिजली का भी होता है, गैस का तो बहुत ज़्यादा ही है कि कुछ घरों में। आप? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, कराची से शादी होकर आई थी। अच्छा। आगे मेरे गली में आगे किसी के घर गैस नहीं आ रही। तो अब ये बताइए, मसला ही है ना, बहुत बड़ा मसला है। तो जो उम्मीदवार आते हैं, उम्मीदें दिलाते हैं, फिर क्या बनता है? करते, अपना काम निकाल के चले जाते हैं। तो आप लोग इतने आराम से इस्तेमाल भी हो जाते हैं? क्या करें, मजबूरी है, किसी से लड़ तो नहीं ना सकते। 5 साल का अरसा गुजर गया, इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं, इलाके में बेहतरी आई? नहीं, इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। पहले हमें गैस का प्रॉब्लम बहुत है, लोड शेडिंग है, उसके बाद सीवरेज सिस्टम बहुत ख़राब है, तो काफ़ी मसाइल जो है ना अभी चल रहे हैं। कोई इतना डेवलप नहीं हुआ। मियाँ साहब से तो काफ़ी डेवलप हुआ, अब उसके बाद पीटीआई आई तो कोई इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह उम्मीद है मियाँ साहब आएंगे दोबारा तो फिर इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। तो अभी 5 साल में क्या हुआ भाई? हमजा शहबाज शरीफ जीते थे। 5 साल में तो जब हमजा साहब आए हैं अभी तो ये थोड़े से रोड आपके थोड़े रिकन्स्ट्रक्ट हुए हैं, उसके अलावा पीछे तो पीटीआई की गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं था। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 50 साल से जद्दी पुश्ती यहाँ पर रहते हैं। 5 साल का अरसा गुजर गया, इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं, इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या? इलाके का सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का, गैस, लोड शेडिंग। ठीक है, ये नजायज़ जो तजावीज़ात हैं इनका, ये नजायज़ जो इन्होंने पार्किंगें हैं इनका, हॉस्पिटल हमारे घर के करीब है, ठीक है, एम्बुलेंस गुजरती है उसको रास्ता नहीं मिलता, ठीक है, ये चीज़ें इन लोगों को नज़र नहीं आ रही। इस हल्के में वो सारे इलाके आते हैं जहाँ से खाने के लिए लाहौरी भागे चले आते हैं, भज्जे के पाए हों, तवा पीस हो, या वो सारे खाने, क्योंकि अंदरून का मेजर पार्ट इसी हल्के में आता है। सबसे बड़ा मसला क्या है सर आपके इलाके का? कंजस्टेड तो है मैडम, सबसे बड़ा मसला हमारा गैस का बन गया। गैस के ट्रिपल गुना में इन्होंने बिल कर दिया उन्होंने, जो हमारी पहुंच से बाहर है मैडम। हमें आता था मैडम 1,26,000 बिल, अब आ गया 3,26,000 रुपये। हम क्या करेंगे? अब 3,26,000 रुपये बिल आ गया 1 महीने का गैस का बिल आ गया मैडम। मैडम लस्सी देते हैं 130 की लस्सी, अब क्या 230 की लस्सी देंगे हम? तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा मैडम? चलो हमारी चीज़ें सस्ती है, बाकी हर चीज़ महंगी है, तो दही दूध सस्ता है, बाकी ये तो ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है मैडम इसका पाकिस्तान का। मैडम हम पर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अब क्या देखे क्या करते हैं। इंशाल्लाह कोई अच्छा लीडर आए हमारा, वो हमारी बात को सुने। मैडम बहुत बुरे हालात हो गए हैं। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला की गैस नहीं आता, बिल्कुल नहीं आती। कैसे गुजारा हो रहा है? बस लकड़ियाँ बाल आंधी है तो पका लेने, ना आवे तो नहीं पका। हुकूमत तो कुछ कहना चाहती है कि हुकूमत तो कुछ कहना चाहती है? गैस जारी करन और महंगाई तोड़न। इलेक्शन आ रहे हैं अभी कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो जो लोग वोट मांगने आते हैं वो बाद में हलकों में आते हैं। आहो आंदे ने। कुछ बेहतरी हुई है इलाके की 5 साल में? कुछ भी नहीं, जिन्ने पैसे लाओ उन्ने लग जाते, बचदा कुछ भी नहीं। गरीब बंदे उन्ने च गुजारा करना, पेंशन भी थोड़ी। बिल्कुल। बंदा भी मेरा मारा गया, 8 साल हो गए, गुजारा हो रहा है, बस कर रही है रो तो के। अंदरून लाहौर में आने का और हल्के पर बात करने का ये बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर वो कम्युनिटी मिलती है जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो दे कैन एक्चुअली टेल द रियल इमेज के कितने सालों में कितना फ़र्क आया। तो मेरे साथ बूढ़े तो नहीं लेकिन एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं जो कि इस इलाके में रहते हैं। सर 5 साल गुजर गए, इलेक्शंस का फिर शोर है, क्या कोई तरक्की आई? आपके इलाका पसमानदा हुआ, क्या बना? हमारे इलाके में थोड़ी तरक्की ज़रूर आई है, मगर उतनी नहीं आई जितनी बाहर आनी चाहिए थी, क्योंकि जो मार रोड के उस तरफ इलाके हैं, मियाँ साहब की भी जो नज़र थी उन पे थी, नकवी साहब जो हैं उनकी नज़र भी उन इलाकों की तरफ है, पोश इलाकों में। हाँ, पोश इलाके जो मार रोड के परली तरफ है। जो हमारे इलाके हैं जिसे हम शुमाली लाहौर कहते हैं, इधर बहुत प्रॉब्लम है, इधर कन्वेस की प्रॉब्लम है, इधर गैस की प्रॉब्लम है, इधर पानी की प्रॉब्लम है,
इधर गंदे पानी के निकासी की प्रॉब्लम है। वासा वाले बिल तो ज़रूर लेते हैं मगर काम नहीं करते। आप कई दिन इलाके का पानी आता नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, गंदा पानी निकलता नहीं है। गैस सुबह टाइम पे 6 बजे आती है, 9 बजे चली जाती है, दोपहर को 12 बजे आती है, 2:30 बजे चली जाती है, शाम को गैस 9 बजे जाती है। उसके बाद घर की औरतें बहुत परेशान है गैस की वजह से। तो ख़ास कर अब सुबह ये वो इलाका है, इस इलाके में इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, उधर लोड शेडिंग भी बहुत होती है। हफ्ते में 3 दिन सुबह 8 बजे बिजली जाती है, 3:30 बजे आती है। आज भी इस वक्त भी पूरे इलाके में लाइट नहीं है। लोड शेडिंग का इतना ज़बरदस्त मसला है। और बिल की क्या हालात है? हो बिल तो अल्लाह ही तो पूछ। ओहो है ना, इसने सही बात बता दी। गैस आए ना आए बिल जरूर आता है, बत्ती आए ना आए 50-55 रुपये का यूनिट आता है। इलाके के मसाइल ये हैं, मेजर इशू ये है कि अपने गैस की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, पानी की बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। वासा वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है, पानी आता नहीं है अपना, और ये गैस नहीं आती। बिजली भी आपके सामने आजकल सुबह से गई हुई अभी तक नहीं आई है बिजली। वो वीक लाइन पे करते हैं मेरे ख्याल मंथली या अपना वो है प्रॉब्लम हमें। और बाकी तो अपना ये मैं कहता हूँ गढ़ है मियाँ साहब का, ये यहाँ पे हमेशा जीतते हैं और अब भी वो जीतेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपना इधर उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मालूम नहीं कि वो क्यों नहीं इनका ख्याल करते इस इलाके का, जबकि उनको करना चाहिए। कहाँ से अपना खकानबासी को लेके इधर आए हैं, उनको जितवाया इधर से हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा उनको अपना फेवर मिलती है, फेवर करते भी हैं, लेकिन बदनसीबी है इस इलाके की, सुनाई कोई नहीं होती। वो उनको चाहिए कि अपना इधर की सुने, तो इंशाल्लाह ये आवाम उनके साथ है, इधर के इलाका उनके। सर उम्मीदवार जीतते हैं, अभी भी वोट मांगने आएंगे, MPA MNAs और इलेक्शन का समा है, वापस भी आते हैं, कभी हाल पूछते हैं आकर? कभी नहीं वापस आए। मेरा मुतालबा ये है, महबूब ही हो गया जो गया और वापस ही नहीं आया। मेरा मुतालबा ये है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरे इलाके में नहीं है? पूरे शुमाली लाहौर में नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर है तो वो जो जिंगी रक्षा तो है, मगर देखो स्टूडेंट है। और पाकिस्तान के में सबसे पहले कराची टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर में ये है। अब शुमाली लाहौर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये इलाका है। माराम तालबा ये इम्पोर्टेंट इशू है, किसी ने रेज नहीं किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है। ये भी LDA के अंडर है, LDA के अंडर है। जोहर टाउन भी LDA के अंडर है, फैसल टाउन भी LDA के अंडर है। वो जो टैक्स प्रॉपर्टी का टैक्स जो उस तरफ है ना, वो इधर है, वो इधर है, लेकिन तो ज्यादा दे रहे हैं उधर। इस हल्के में चूंकि गवर्नर हाउस की वो पट्टी सारी आती है, माल रोड का इलाका आता है, और उसके बाद फिर ये अंदरून लाहौर जिसमें सारे गेट हैं, और शुमाली लाहौर जिसको कहा जाता है, तहसील लाहौर सिटी आती है। तो यहाँ के लोगों का शिकवा बड़ा बजा है कि एक तरफ तो एक हल्के की एक साइड को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाया जाता है, उसकी तज़ीनो आराइश की जाती है, उसको उखाड़ पिछाड़ के मज़ीद खूबसूरत किया जाता है। दूसरी तरफ बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं है इस इलाके में। सिवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, सिवरेज का गंदा पानी घरों में जाता है, यहाँ पर किसी की तवज्जो नहीं है। और ये अभी 5 सालों की बात नहीं है, पिछले 20 साल से यही निज़ाम है जो यहाँ पर चल रहा है। तो लोग अपने आप को बड़ा महरूम और आउट ऑफ द स्कर्ट महसूस करते हैं। स्पेशली एबल्ड लोगों का भी पाकिस्तान की तरक्की में उतना ही हाथ है जितना एक आम इंसान का है। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। सर क्या लगता है इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला तो कुछ नहीं है, कारोबारी जो हालात है वो ही डाउन है, और तो कुछ भी नहीं है। आपका कारोबार है? हाँ जी, ये मेरा है। खिलौने बेचते हैं बच्चे? हाँ जी, खिलौने बेचते हैं। महंगाई ज्यादा हो गई है, माल सही नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? महंगाई की वजह से बस वो होता ही नहीं काम शाम ज्यादा। फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, हो ही रहा है। इस इलाके में मैंने सुना है कि पूरे शुमाली लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हाँ जी। तो आप कैसे ट्रैवल करते हैं? बस जैसे भी आता था रिक्शे पे आते जाते हैं, बस करते हैं काम शाम। चढ़ना आसान होता है या आपके लिए कोई स्पेशल इंतजामात हैं किसी हुकूमत ने किए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कोई कन्वेंस होनी चाहिए, आने जाने का मसला है बस। हम तो अभी भूख से लड़ रहे हैं और अफलास हमारी गलियों में नाचता हुआ नज़र आता है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान की मईशत में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अपना बाइज्जत कारोबार लगाए बैठे हैं और यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको कितनी अजियत होती है ये इनसे बात करके मुझे तो अंदाज़ा हुआ है। लेकिन काश
जो वोट मांगने आते हैं, जो उम्मीदें दिलाते हैं, उनको भी ये बात का अंदाज़ा हो। वो मैडम नूरजहां ने क्या खूबसूरत गाया था कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। इलाकों से जो जीतता है वो अपने घरों में जाकर बैठ जाता है। आवाम का ये शिकवा है, तो ये शिकवा कितना सही है ये दिखाने के लिए शादबाग का ये इलाका है और दोनों तरफ आबादियां हैं, दुकानें भी हैं, लेकिन ये 1.5 किलोमीटर जितना नाला तो है, इसके अंदर कूड़ा इस कदर है। और कैमरा अगर आपको दिखा सके तो मच्छरों की तादाद आप खुद भी नहीं गिन सकते, लेकिन बीमारियों की तादाद आपको मैं फिंगर टिप्स में यहाँ पे गिनवा सकती हूँ। आप बताइए। हमने क्या बताना है, ये आप गंदगी देखें, कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ रही है। हम कहाँ जाएं? किसे इतनी का आलूदगी, इतनी का गंदगी है कि हम इतने परेशान। हमारी हुकूमत ने हमें कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, हमें कोई सुकून नहीं देना। और गैस है उसकी बंदिश है, पानी है उसकी बंदिश है। अब ये हालात हैं। कब से ऐसा कह सकते हैं? तकरीबन ये 30-40 साल से है ऐसा। 40 साल? हाँ जी, ऐसा 40 साल से ऐसा। तो हुकूमत जब आती है, आप जब वोट मांगने अब आने वाले हैं, तो कभी कहते नहीं है पिछले 5 साल पहले कुछ कहा था? हाँ, हम वादा करते हैं ये हो जाएगा, आप वोट हमें दें। वादा किया था? छता जाएगा नाला? हाँ, छता जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, खूबसूरत बनेगा, नवाबा तरह का रोड बनेगा। अब देखे क्या हाल है। सर ये नाला कब से ऐसा ही? जब से बना तब से ही ऐसा ही है। इतना कूड़ा है, लोग इसको डंपिंग साइट बना देते हैं या? दरअसल लोगों को ऐसा तो करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये गंदगी है और घरों में जरासीम जाएंगे, जो मच्छर पैदा होगा, तो ये मसला अच्छा तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को यही नहीं दे रहा, इसका एक्शन लें। कभी नहीं आया कोई शख्स इसको? पहली मरतबा आप ही आई है तो मैंने आपको बयान दे रहा हूँ। मैं ये ऊपर ही रहता हूँ साथ ही, खास करके जब गर्मी होती है। कितनी है? खास कर जब गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा बदबू बहुत ज़्यादा आती है। इधर खड़ा नहीं होता, बस मजबूर हो के रह रहे हैं हम लोग। उनकी मेहरबानी अगर वो कर दे तो, ना करे तब भी उनकी मेहरबानी है, क्योंकि वो सीटों पे बैठे हुए इस वक्त। तो हमारी क्या वैल्यू है, उनकी ज़्यादा वैल्यू है। आपकी वैल्यू है? नहीं है, नहीं वैल्यू तो ये काम हो रहा है। अगर वैल्यू आप कई मुंतखब करता नुमाइंदे हैं, जवाब दें आप। आप बिल्कुल सही कहें। हमारी तो कोशिश होती है कि किसी के दिल में क्या ये तो हम जानते नहीं। ये ऊपर वो दिखावा, ये वो कहते मैं ये कर दूंगा, वो कहते मैं ये कर दूंगा, करता कोई भी नहीं। जो करेगा वो ही सामने आएगा ना। आपको क्या लगता है इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला इस इलाके का जो है ना, वो मुझे लगता है कि सीवरेज का है। क्योंकि यहाँ पे जो अंदर पाइपलाइंस हैं वो बहुत पुरानी हैं और जगह जगह से बंद है और सीवरेज बहुत ख़राब है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये जो 40 साल से हुकूमतें आती जा रही हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो बिजली और गैस का है इशू, वो तो सारे मुल्क का ही है। अगर आप कूड़ों के लिए ड्रम रेगुलर वहाँ पे रखें, हाँ, और उनको रेगुलर उठाया जाए, और ये पता हो कि भी इस जगह से आके से कूड़ा जो है, कूड़ेदान वो उन्होंने उठाना है, तो लोग ज़रूर वहाँ पे डालेंगे। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत को ये प्लान बनाना चाहिए और तरजीही बुनियादों पर बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी बीमारियों का लाहौर को सामना है, हर वायरल बीमारी में लाहौर सर फहरिस्त आता है। आलूदगी की बात हो तो दुनिया में सर फहरिस्त आता है। उसकी बड़ी वजह ये गंदगी ही है। हल्के के रिहायशियों का कहना है कि इस बार अगर सियासतदान आवाम दोस्त पॉलिसीज बनाने में नाकाम रहे तो वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में उनकी जिंदगियों में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। दुआ मिर्जा हमें लाहौर के हल्का NA 118 के बारे में आगाह कर रही थीं और यहाँ पर मुल्क के दीगर शहरों की मानंद लातादाद मसाइल मौजूद हैं। यहाँ नाजायज़ तजावुज़ात एक अहम मसला है, जिससे ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब होने के अलावा अमन व अमान का मसला भी पैदा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने से लोगों को आमदोरफ्त में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सफाई सुथराई और कचरे के मसाइल भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ पुरानी सीवरेज लाइनों की बदौलत भी लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको हैदराबाद के एक हल्के की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जियो इलेक्शन सेल के साथ रहिएगा। जियो इलेक्शन सेल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध के शहर हैदराबाद में, जहां हमारे नुमाइंदे अली नईम मौजूद हैं और हमें हल्के NA 220 की इंतखाबी सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस हल्के की बात की जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात में NA 227 कहलाता था और 2018 के इंतखाबात में यहाँ से MKM के सलाहुद्दीन ने कामयाबी हासिल की थी, जिन्होंने PTI के उम्मीदवार मोहम्मद हाकिम को 52,054 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि PTI के उम्मीदवार ने 41,541 वोट हासिल किए थे। आइंदा इलेक्शन में इस हल्के से MKM के सैयद वसीम हुसैन, पीपल्स पार्टी के वसीम खान राजपूत और आज़ाद उम्मीदवार फैसल मुगल मद्दे मुकाबिल होंगे।
तो हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे अली नईम हमें इस बारे में अपडेट करेंगे। जी, मैं कौमी असम्बली के हल्का NA 220 के इलाके हैदर चौक के मकाम पर मौजूद हूँ। इस हल्के के अंदर अहम इलाकों के अंदर लिबर्टी मार्केट का इलाका है, मार्केट टावर, लियाकत कॉलोनी, फुलेली, परेटाबाद, 3 नंबर तालाब समेत इसी तरह से हैदराबाद के कई अहम इलाके हैं जो गुंजानाबाद इलाके हैं, इसी हल्के के अंदर आते हैं। इस हल्के के क्या मसाइल हैं और लोगों को किन परेशानियों का सामना है, जो साबिक अरकान असम्बली है उनकी जानिब से उनके मसाइल हल किए गए या नहीं, आइए लोगों से हम इस हवाले से मालूमात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस हल्के के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं और उनको हल होना चाहिए? इधर सफाई का मसला फुकदान है, सफाई का बहुत मसला है। यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है, सीवरेज का सफाई, नालियाँ उबल रही हैं। इनसे बोलो तो ये नुमाइंदे जो हमारे हैं उनसे कहो फंड्स का फुकदान है, तो अब उम्मीद करते हैं कि जब इलेक्शन होगा तो कुछ काम होगा यहाँ पर फलाई तौर पे। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कभी एक सिस्टम लाया गया था, क्या उसके तहत भी सफाई नहीं हो रही? वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, वो ज़्यादातर कासाबाद में होती है, कभी लतियाबाद में, शहर में तो नज़र नहीं आती है वो। मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का NA 220 के इलाके गोल बिल्डिंग चौक के मकाम पर मौजूद हूँ। इस हल्के के अहम तरीन इलाकों में मार्केट टावर का इलाका है, लियाकत कॉलोनी, 3 नंबर तालाब, मिर्ज़ापाड़ा, फुलेली, परेटाबाद, हीराबाद के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों के अंदर लोगों के क्या मसाइल हैं, साबका दौर के अंदर अरकान असम्बली की जानिब से लोगों के मसाइल हल किए गए या नहीं किए गए, इस हवाले से हम इस हल्के के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। ये बताइएगा, आपके हल्के के अंदर क्या मसाइल हैं? सर, हमारे हल्के में जो आज से 20 साल पहले हम जो मसाइल देख रहे थे वो और ज़्यादा जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया हम देख रहे हैं कि वो आगे जा रही है, डेवलप हो रही है, बेहतर से बेहतर हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी आप देखें तो सड़कें टूटी हुई हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो गटर का पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा है, ना सीवरेज का सिस्टम बेहतर है और ना जो है वो रोड का सिस्टम बेहतर है, ना जो है वो बिजली आती है। घर में खाना पकाने के लिए गैस खोलते हैं तो गैस नहीं आती। यानी जितने मसाइल थे हम आज से 20 साल पहले फेस कर रहे थे, तो इतनी सारी हुकूमतें आई हैं, इतने सारे नुमाइंदे आए हैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों के, और ये सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, लेकिन हम दिन ब दिन तरक्की करने के बजाय और मज़ीद पीछे जा रहे हैं। और गुज़श्ता 20 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे इलाके के अंदर जितनी भी सहूलियात थी वो और बद से बदतर होती जा रही है। ये आपने सुना, यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि 20 साल पहले जो मसाइल थे उन्हीं मसाइल का सामना अभी करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक खातून है, इनसे भी हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। पीने का साफ़ पानी आता है, गैस मिलती है, लाइट आती है, रोड साफ़ सुथरे हैं? पीने का पानी तो नहीं आता, हम ज़ाहिर है पीने का पानी लेने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, मोटर चलाते हैं, फिर भी पानी आता नहीं है। और गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, गैस भी नहीं आती। एक टाइमिंग बनी होती है, हमने बस उसी टाइम पे खाना बनाना होता है कि बस ये टाइम है, हमने जल्दी, कोई भी मेहमान आ जाए तो हम उनको यही मुंह उठाकर बोलते हैं कि भाई गैस तो है ही नहीं हमारे पास। ये आपने सुना, हमारे साथ यहाँ जो ख़वातीन हैं उनका भी यही कहना है कि जो मसाइल हैं हल्के के वो वही हैं कि ना पीने का पानी दस्तियाब है, गैस के भी मसाइल हैं, गैस दस्तियाब नहीं है सर्दी के मौसम के अंदर ख़ास तौर पर। आइए हम कुछ लोगों से और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस हल्के के अंदर और लोगों को किस किस्म के मसाइल हैं। सर, बताइएगा कि आपके हल्के के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए? आपके हल्के का अहम मसला क्या है? पानी का मसला है, बिजली का मसला है, लाइट का मसला है, मसले मसाइल ही चल रहे हैं। यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, कोई देखता है नहीं। जब वोट चाहिए होते हैं जब ही आते हैं, उससे पहले कोई भी नहीं आता। अब ये पानी का, सेवरेज का, सब जगह यही हाल है। इधर जहाँ भी चले जाओ आप, हर आदमी परेशान ही हुआ है, कोई कारोबार कर नहीं सकते, लाइटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताइएगा कि आपके हल्के का कौन सा अहम मसाइल है? सबसे अहम मसला जो है वो यहाँ पर जो है वो लाइट का है। जो लाइट जो पूरे पाकिस्तान का मसला, वही हमारे हल्के का मसला है। अब यहाँ लाइट जो है वो 10-10 घंटे लाइट नहीं होती है। बिजली का रिश्वा आप देख रहे हैं, गैस और नहीं है, उसका और अपना मसला है, खड़ा हो गया है। पहले लाइट नहीं होती थी, 10 साल 15 साल लोग हर साल यही बोलते हैं यार हर साल जो सही हो जाएगी सही हो जाएगी। इस दफ़ा तो बिल्कुल भी लाइट ही नहीं है। 10 सर्दियों में ये आइटम है कि 10-10 घंटे की लाइट जा रही है, अगर गर्मी आएंगी तो फिर क्या लाइट के पूरे दिन लाइट नहीं मिलेगी। कौन से मसाइल हैं? कौन सा पहले नंबर का मसला? पहला नंबर तो बेटा बिजली का है, हमारा लाइट का बिल भी इतने बड़े आते हैं और लाइट जाती रहती है इतनी अक्सर। उसकी वजह ये है कि हम इतना अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मजदूर आदमी रिक्शा चलाते हैं, और जहाँ बिल को बताते हैं कि इतना है बर्फ़ के भर दो फिर देखेंगे। बरसा वहाँ से कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, डिडक्शन डिडक्शन डिडक्शन।
कोई सुनने वाला ही नहीं है। बिजली का मसला तो एक ओवरऑल सारे मुल्क के अंदर ही है। आपके अपने हलके के अंदर ऐसा कौन सा मसला है जिसको आप समझते हैं कि इसको हल होना चाहिए? सिटी के जो इलाके हैं, आप रक्षा भी चलाते हैं, जगह जगह घूमते भी हैं, तो कौन से ऐसे मसाइल है जो आपको सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं? सर हमारे को सबसे ज़्यादा यही है कि महंगाई थोड़ी कम हो जाए, और ज़्यादातर ये है कि यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाएँ इलाकों में, ताकि चोर बाजारी भी हो रही है। अभी 3 दिन पहले भी यहाँ से चोरी हुई है, बकरा ले गए सुबह ही सुबह, तो पता नहीं लग रहा। मसला यही है ना बेटा, बोल तो देते हैं फिर अमल कोई भी नहीं करता है। इस वक्त हम हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके कोहिनूर चौक के मकाम पर मौजूद हैं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि हैदराबाद का सबसे बड़ा रेशम बाज़ार भी मौजूद है। यहाँ पर हम लोगों से मालूम करते हैं कि लोगों के यहाँ पर क्या मसाइल हैं। बताइएगा, आपके हल्का NA 220 के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हुए? मसाइल तो इतने जो एक अरसा दराज से जो है यहाँ हल नहीं हो सके, जिसमें सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी की बेइंतहा यहाँ पे परेशानी है, क्योंकि लाइट का यहाँ लोड शेडिंग का ऐसा सिलसिला है, जिस वक्त पानी आता है उस वक्त लाइट चली जाती है। मुश्किल से कोई 1 टाइम 2 टाइम पानी आता है, उसमें से 1 ही टाइम मिल पाता है। गलियाँ नालियाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी मची हुई है, कचरा कोई उठाने वाला नहीं है, गलियाँ सारी टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है गली के अंदर। बेइंतहा मसाइल हैं। मकसद आदमी कहाँ तक सोचे कि क्या मसाइल होते हैं। अच्छा, हल्के के अंदर जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार के मौके मौजूद हैं? नहीं, ऐसा कोई ख़ास मौके यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि हैदराबाद कोई इतना ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसे साइट एरियाज़ नहीं है जिसके अंदर वैकेंसीज़ हो सकें। बाकी ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के हवाले से जो जॉब है वो तो आपको पता है कि काफ़ी मुश्किलात हैं उसमें, और प्राइवेट जॉब जो है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि कोई एक ऐसी हुकूमत आए जो आवाम में से निकले और आवाम के लिए सोच सके। आवाम ही तो चुनती है नुमाइंदों को। माजी में बहुत करीब थे लोग आवाम के, लेकिन अब ये है कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमारे अपने ही करीब के जो लोग हैं वो पहचानते नहीं हैं हमें। तालीम की क्या सूरत हाल है आपके हल्के? तालीम का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में ही ख़राब है जी, ठीक है ना। तालीम अगर बंदा खुद अगर पढ़ना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम यहाँ पे कोई टीचर आते नहीं है पढ़ाने के लिए। हमने खुद ने भी देखा है, नकल का रुझान पूरे सिंध में ज़्यादा है बनिस्बत के पंजाब के। यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मुतालबा रहा है, जो आपके हल्के के लोग हैं या हैदराबाद शहर के लोग हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, इसके हवाले से क्या? यूनिवर्सिटी का एक टाइम ऐसा आया था इस हैदराबाद पे सिंध में कि जिस टाइम पे बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनाने वालों ने नहीं बनाई। और तालीम के लिए रोक टोक के लिए भी दूसरी हुकूमतें बैठी है जो यूनिवर्सिटी बनने तक नहीं दी जाती। ये नहीं सोचते कि किसके लिए बन रही है, ये आवाम किसकी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी किसके लिए बहुत ज़रूरत है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर जो है ना वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो उस सूरत में निकलेगा ना जब तक लोग जो है ना तीर और पतंग से हटेंगे। तीर और पतंग से हटते हैं तो मसले का हल निकलता है। अभी देखो ना, वही जो लोग पहले MNA बने थे 2008 में, और उसी को MKM ने जो है ना वो 2024 में टिकट दे दिया। अभी पीपल्स पार्टी के जो लड़ रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं, उनका किरदार और वो जो है क्या करते हैं आवाम के लिए। तो इससे हटकर जो है जो ना कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो ना सिंध में, हालांकि कराची के लोगों ने वोट दिया, कराची को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपके हल्के के अंदर कौन से मसाइल हैं? सर हमारे हल्के में तो बहुत सारे मसाइल हैं जो आज तक MKM ने हल नहीं करे। MKM हमारे यहाँ से जीतती भी आई है MA 220 से, आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। पानी की लाइनें हम खुद लगाते हैं, गैस का प्रॉब्लम है, सफाई का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है, तालीम का प्रॉब्लम है, अस्पताल नहीं है हमारे यहाँ। हम अस्पताल सिविल में जाते हैं। गरीब आदमी अब कहाँ से अफोर्ड करेगा? नहीं करेगा। प्राइवेट अब कौन करेगा अफोर्ड? आपका क्या मुतालबा है फिर इस 2024 के इलेक्शन के अंदर? क्या आप क्या समझते हैं कि आपका मुंतखब जो आप जिन नुमाइंदों को करेंगे, जिसको भी आप वोट देंगे, उससे क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे को सेहत, तालीम, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, सेहत दी जाए, और ये जो कारोबार नहीं, हमारा कारोबार ओन हो। मैं इस वक्त हैदराबाद के गुलजानाबाद इलाके 3 नंबर तालाब के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हैदराबाद का अहम तरीन जो सिटी का नाला है वो आप मेरे अकब में देख सकते हैं। इस नाले की सूरत हाल भी को भी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से पानी गुजरने की जगह नज़र नहीं आती है, और नाले के अंदर
सिवाय गंदगी के कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि हैदराबाद सिटी के इलाकों के अंदर ड्रेनेज जो है वो एक बहुत बड़ा मसला भी है। यहाँ के कुछ रिहायशी, इनसे हम बात करते हैं। आपके हलके के अंदर कौन से मसाइल हैं? NA 220 जो आपका हलका है, इस हलके के अंदर ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर उनका सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ पर नाले की बड़ी गंदगी है। हमारा बच्चा सफाई करता है जगह मेल लेगा। और आप अभी पीछे दवा सफाई की थी, फिर दोबारा नाला भर गया। हमारा अभी पानी देगा, 2 दिन के बाद फिर पानी आ जाएगा इधर। और कोई मसला नहीं है, हमारा नाला साफ करे जाए और कुछ नहीं है। अच्छा, रोज़गार की, सेहत की, तालीम की तमाम सहूलतें मिल रही हैं यहाँ पर? नहीं, सब्ज़ी बहुत महंगी है, हर चीज़ सब चीज़ महंगी है। आप खुद जानते हैं सब्ज़ी महंगी है। अभी लेकर आपने सौदा देखो, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो प्याज कम नहीं है। सर ये बताइएगा, आपके हलके के अंदर कौन से मसाइल हैं जिसका सामना एक तवील अरसे से आप लोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये मसले हल हों? जी, हमारे यहाँ पर जो सीवरेज का, तालीम का, सेहत का, जो मेन बुनियादी चीज़ें इंसान की, वो मसाइल बहुत ज़्यादा है यहाँ। मैं इस वक्त हाला नाका के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे अकब में आप एक फ्लाईओवर देख सकते हैं जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब है। इस फ्लाईओवर के मंसूबे को 15 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से एक जानिब तो इस मंसूबे की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, दूसरी जानिब इस फ्लाईओवर के मंसूबे को मुकम्मल ना होने की वजह से हाला नाका चौक के ऊपर ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कई घंटे इस हाला नाका चौक के ऊपर ट्रैफिक जैम रहता है और करीबी आबादियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस फ्लाईओवर का मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से और ट्रैफिक जाम की वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ के लोगों से, यहाँ के मकीनों से मालूम करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। आपके हलके में कौन से मसाइल हैं जो कि अब तक हल नहीं हो सके? एक तो इधर लाइट नहीं देते सही हमारे इधर घुमनाबाद में, और दूसरी बात है कि ये जो आगे फ्लाईओवर बन रहा है बेनज़ीर फ्लाईओवर, ये आज 8 से 10 साल हो गए, वैसे का वैसा ही पड़ा है। जब से मुशर्रफ के दौर में बन रहा था तो उसके बाद वैसा ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है इसका। फ्लाईओवर के ना बनने से क्या मसला है? वो ट्रैफिक हर टाइम जाम रहती है इधर, शाम के टाइम बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो जाती है। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ लाइट का बहुत इशू चल रहा है। आज हमने हैदराबाद के तालका सिटी पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के हल्का NA 220 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों के अंदर लोगों से उनके मसाइल जाने और कोशिश ये की कि इनके मसाइल मुतालिका फोरम तक पहुँचाए जाएँ। इन मसाइल के अंदर जो सर फहरिस्त मसाइल हैं उसमें सीवरेज का निज़ाम है, पीने का पानी की अदम दस्तयाबी है, ट्रैफिक के मसाइल भी हैं। इसके साथ ही साथ लोगों ने जिस मसले का सबसे ज़्यादा जिक्र किया वो है हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी का क़याम। लोगों का कहना है कि उनके ये मसाइल हल किए जाएँ। वो वोट के लिए मुंतखब नुमाइंदे उनके पास आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो नुमाइंदे दोबारा नज़र नहीं आते हैं। ये शिकवा भी बहुत ज़्यादा लोगों ने किया। लोगों का कहना है कि इस बार वो वोट ज़रूर देंगे, लेकिन इस वादे के साथ और इस उम्मीद के साथ कि उनके मसाइल हल होंगे। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अली नईम ने हमें हल्का NA 220 की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। हैदराबाद के इस हल्के में अवाम मुख्तलिफ मसाइल के हाथों परेशान हैं। देखना यह है कि क्या ये सब मसाइल आइंदा इंतखाबात में अवाम की राय पर असरअंदाज होंगे या नहीं। फिलहाल जियो इलेक्शन सेल से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।